नहीं जमा करना है, तो वो पैसा मेरा आएगा या चला जाएगा? LIC बहुत प्रकार के होते हैं। पटना ब्रांच 1 का LIC तो एडवाइज़र हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ हो गए हैं। और देखिए हम घूमने के लिए आए हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आए थे ससुराल में और मुझे मन नहीं लग रहा था, तो मैं कहीं घूमने के लिए आ गए हैं। और घूमते घूमते देखे कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है और मन भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर से तो अच्छा ही है कि घर में बैठने से अच्छा है कि इधर आके घूम लें। और इन्हीं के वजह से मतलब घूमने आए थे, और घूमने आने के वजह से फिर सोचा कि कुछ मतलब अपना जानकारी दे दूं। और इनका भी कुछ मतलब आपको कुछ बताने वाले हैं, आप लोग को ऐसा बात बताने वाले हैं जिनसे आपको लाभ भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, और जानकारियाँ भी बहुत मिलेगा आपको, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगा कि इस वीडियो में आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों से मिलाता हूँ। मेरे भैया जी हैं, इनसे मिलिए, और इनका इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी है। हाँ तो भैया आप बोलिए कि आप अपने मतलब ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हेलो हैं? दोस्तों, मैं एक ऐसा जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो LIC से संबंधित है। मैं पटना ब्रांच 1 का LIC एडवाइज़र हूँ और मैं ऐसा ऐसा मैंने आपको बताऊँगा कि कुछ लोग ऐसे एजेंट हैं कि जो आपको ठग लेते हैं LIC के नाम पे, कि LIC कर देते हैं और LIC के नाम पे कुछ अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंसर में आपको इन्वेस्ट कर देते हैं कि जो आपको बाद में पछताना पड़ जाता है। और मैं LIC पटना ब्रांच का एडवाइज़र हूँ, LIC एजेंट, जिसको आप हिंदी में LIC एजेंट कहते हैं। और मैं अगर आप किसी से LIC आप कराए हुए हैं, 2 साल 4 साल 5 साल आप भर चुके हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश आप छोड़ दिए हैं, तो वो आप संपर्क करेंगे तो मैं आपका मदद करूंगा पैसा निकालने में। या नया बीमा आप लेना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, या इस चैनल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, या कमेंट में आप लिख सकते हैं। LIC बहुत प्रकार के होते हैं, इस पे बताना तो उतना संभव नहीं है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये संपर्क करना होगा, तो इस चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे एजेंट हैं कि ऐसे LIC के नाम पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस में आपको इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ जाता है। LIC एक ऐसी है कि हर इंसान को एक बीमा लेना चाहिए। ये आपको जीवन के साथ और जीवन के बाद भी सहायता देता है, और इसमें बहुत तरह का ऑप्शन है, प्रेफरेंस है, लाभ भी है। लेकिन ढेर एजेंट को सही से कस्टमर को समझाने में नहीं समझ पाते हैं, और कस्टमर भी नहीं समझ पाते हैं। जल्दबाजी में या रिश्तेदारों के बहकावे में या ऐसे आने के ज़्यादा बेनिफिट के चक्कर में अदर बैंक में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा मैं कहूँगा कि बीमा LIC एक ऐसी है कि जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी आपको हर तरह का सुविधा देती है। इसमें आप इन्वेस्ट करें। अच्छा भैया, हमको आप एक बात बताइए कि मान लिया जाए कि हमने जो मतलब पैसा जमा किया LIC में, हमने जो मान लिया कि 2 साल या 3 साल, मतलब 3 साल जमा किया, और हमारे पास फिर बाद में पैसा ना हो, हमारे पास क्षमता ना हो, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उतना जमा कर सकते हैं। जोश में आकर के मैं जमा कर दिया। अब उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या करें, अब इतना हो नहीं रहा है, तो मैं छोड़ दिया, चलिए छोड़ दिया, उसको नहीं जमा करना है। तो वो पैसा मेरा आएगा या चला जाएगा? नहीं, उसको आप अगर LIC का नियम ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम से आप ओपन करवाते हैं अकाउंट को, जी। उस समय से लेके कम से कम आपको 3 साल तक रेगुलर जमा करना होगा। 3 साल के बाद अगर आप जमा नहीं कर पाते किसी भी परिस्थिति कारणवश, तो उस पैसा को आप को मिल सकता है। अगर 3 साल के पहले अगर आप छोड़ते हैं तो LIC का ऐसा नियम है कि वो पैसा आपको नहीं मिल पाता है। इसके कारण बस से
कितना कस्टमर को LIC एजेंट पहले समझा नहीं पाते हैं, इसके कारण भी कितना लोगों को पैसा डूब जाता है। और बाद में एजेंट बदनाम हो जाता है कि हम फलाने एजेंट को पैसा मैंने जमा किया, 1 साल 2 साल जमा किया, उसके बाद मेरा पैसा ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कम से कम 3 साल पैसा जमा कीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप जमा कीजिए, उसके बाद आपको पैसा 1-1 रुपया आपको मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आपको मिल जाएगा। मैच्योरिटी आज के डेट में पूरा होगा और आपको जितने भी कागज़ पत्र आपको सबमिट करके आपको 8 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि मान लिया जाए कि मैं जमा कर रहा हूँ, मैं LIC में जमा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा LIC का मतलब वो है बॉन्ड पेपर नहीं, टारगेट जिसको बोला जाता है 21 साल, 15 से 21 साल का जो होता है, 15 साल हमको जमा करना होता है, 21वां साल या 20वां साल निकलता है। चलिए ठीक है, तो उसी बीच में मान लिया जाए कि मेरा पैसा जमा हो गया, जमा होने के बाद या पहले ही मुझे मतलब कुछ पैसे की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे मेरी बेटी को शादी करना है। मैं समझ गया आपको सवालों का कि आपने 15 साल का टर्म लिया या 20 साल का टर्म लिया, जी। आप 5 साल या 10 साल जमा कर दिए हैं, आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, जी। तो ऐसी स्थिति में LIC आपको लोन देगी। अच्छा, लोन के रूप में देगी, जिसका परसेंटेज बहुत कम होता है, अदर बैंक से भी ज़्यादा कम होता है। और लोग जो ऐसे गांव घर में जो देते हैं ऐसे 5% 10% पे, वैसा नहीं है। इसमें आपको सालाना 11% के लमसम 11% के हिसाब से आपको सालाना जमा करना पड़ता है। अगर मान लिया जाए कि आपका 1 लाख रुपया लोन दिया LIC ने, तो सालाना आपको लमसम 11,000 का मतलब सालाना आपको जमा करना होता है। और LIC बीच में आपका ये भी सुविधा है कि आप 1 लाख रुपया ले लिए तो बीच में अगर पैसा आपको आता है तो किस्त बाई किस्त 5,000 10,000 करके भी आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे मेरा मतलब लोन भरा जाएगा? हाँ, आपका लोन भी भरा जाएगा और इंटरेस्ट भी पूरा खत्म हो जाएगा। बाद में कोई हिचकी तो नहीं होता ना, मतलब निकलते समय मान लिया कि मैं इधर निकाला था और पैसा भर भी दिया, बाद में बोलेगा कि नहीं भरा है, नहीं हुआ है जमा, वो करके मतलब बहुत सारा लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। जब आप प्रीमियम जमा करेंगे या इंटरेस्ट जमा करेंगे तो उसका रसीद मिलता है जी। उस रसीद को आप अगर ऐसा डर लगता है तो आप रसीद को संभाल के रखिएगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो जिस पॉलिसी के नाम से आप लोन लिए हैं उस पॉलिसी को चलाते रहिएगा, तो जिस मैच्योरिटी जब पूर जाएगा तो वो मैच्योरिटी का जितना अमाउंट आपको दिया गया अमाउंट काट के आपको शेष बचे हुए राशि आपको अकाउंट में समय से डाल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना बढ़िया और इतना अच्छी जानकारी हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके और इनकी जानकारी सुन के मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे, और आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग अपने मम्मी पापा को दिखाइए ये वीडियो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत कुछ सोचे होंगे फिर भी वो कर नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो को दिखाइए और LIC के बारे में उनको बताइए, क्योंकि LIC का जो प्लान होता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सुंदर है। इसमें जब आप आइएगा बहुत ही मतलब आपको जानकारी तो आप लोग को मिल ही गया है, और इस जानकारी के माध्यम से मैं भी आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग भी इस LIC में आइए, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनका भविष्य भी तो देखना है। तो आप लोग इस पॉलिसी को अपनाइए और इनसे जानकारी जितना भी हो सके आपको जानकारी चाहिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस भैया से मिलवा सकता हूं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।